आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अंतर्गत 23 जून से 6 जुलाई तक जल स्रोत साफ सफाई, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण एवं संरक्षण के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में देवी अहिल्या मंडल के तत्वाधान में कुएं एवं बावड़ी की साफ सफाई के साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। वहीं इस अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। देवी अहिल्या मंडल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के मंडल अध्यक्ष गजानंद गावड़े ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में जल स्रोत को बढ़ाने और पुराने जल स्रोतों को ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पर्यावरण को शुद्ध किया जा रहा है। रविवार को SAF 1 बटालियन ईगल कैफे के पास अभियान चलाया गया। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह अभियान सतत जारी रहेगा। रविवार को विधानसभा 3 में 4 स्थानों पर उक्त अभियान चलाया गया। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से मृत पड़े जल स्रोतों को जीवित करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कुएं एवं बावड़ी आदि में मोटर एवं पाइपलाइन भी लगाई जाएगी। विजयवर्गीय का कहना है कि इंदौर में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जल स्रोतों की कमी देखने को मिल रही है, इसलिए जो पुराने जल स्रोत हैं उन्हें पुनः जीवित किया जा रहा है। वहीं नगर निगम की टीम के साथ मिलकर कुएं और बावड़ी की सफाई की जा रही है, जिससे पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। विधायक विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इंदौर की जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि इंदौर एजुकेशन हब है और व्यापारिक हब भी है। इसी के चलते इंदौर में जनसंख्या के ज्यादा होने के कारण जल स्रोत की कमी देखने के लिए मिलती है। इस अवसर पर पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि लगातार जल स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जहां पर सफाई का काम चल रहा है। श्री मोघे ने कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन पालन करने को आवश्यक बताया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गजानंद गावड़े, कार्यक्रम प्रभारी भावेश दवे सहित बड़ी संख्या में भाजपा के मंडल पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष एवं बूथ अध्यक्ष व सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये 23 जून को माननीय हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जिन्होंने कि भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उनका बलिदान दिवस था। और 23 तारीख से 6 जुलाई तक ये पूरे देश के अंदर सोशल वर्क ये पार्टी ने हाथ में लेना ऐसा तय हुआ था और हर जिला यूनिट ने अपने अपने दृष्टि से ये कार्यक्रम तय किए हैं। उसमें आज का दिन पूरे इंदौर के अंदर पर्यावरण को सुधार की दृष्टि से ये लिया गया है। इसमें जितने भी पुराने जल स्रोत हैं उनको जिंदा करना। अभी मैं यहाँ आने के पहले ही 3 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के 2 जल स्रोतों के से होके आ रहा हूँ और वहाँ उसको पूरी सफाई का अभियान ये कल से प्रारंभ हो गया है। तो इन जल स्रोतों को जिंदा करना जिससे कि हमारा जल स्तर ये बढ़ सके। इंदौर के अंदर जो जल स्तर कम हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। और वैसे ही दूसरी बात कि प्लांटेशन करना, प्लांटेशन भी ये पर्यावरण को ठीक रखने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है। और इसलिए इन 4 स्थानों के ऊपर आज क्षेत्र क्रमांक 3 में भी प्लांटेशन और इन जल स्रोत को जिंदा रखने का कार्यक्रम दिया गया है। जहाँ तक टीकाकरण का सवाल है तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने लोगों की कठिनाई को देखते हुए सारे बाजार खोले हैं। बाजार खोलना यह आवश्यक था, किंतु कोरोना गया नहीं है। अभी भी उसका 3rd फेज का शिकार ये लगभग 170 देश दुनिया के अंदर हैं और जो उसका 3rd फेज आ रहा है उसके बारे में जो वैज्ञानिकों का कहना है वो एक चिंता का विषय है। और इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि बाजार खुले हैं लोगों की सुविधा के लिए, किंतु हम कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। उसमें पहली बात वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार की भी चिंता हो सके। और दूसरी बात ये कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का पालन करें, जिसमें दूरी रखना। कल ही मैंने इंदौर शहर के अंदर कई स्थानों के ऊपर देखा कि शहर खुल गया है, बाजार खुल गया है तो लोग एकदम भीड़ करते हैं
ये बहुत चिंता का विषय है और इसलिए उस बारे में उन्होंने प्रोटोकॉल। सफाई का भी अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे किस विषय को लेकर आज पूरा आयोजन? देखिए, परम पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 23 जून से 6 जुलाई तक जितने भी कुएं बावड़ी हैं उनको साफ़ सफाई करने का और अगर आवश्यकता पड़ने पर उनमें मोटर की व्यवस्था करना, पाइपलाइन की व्यवस्था करना, कुल मिला के डेड वाटर स्रोतों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इससे जो गिरता हुआ वाटर स्तर है, वाटर लेवल है जी। वो बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल सोर्सेज रहते हैं ये रिचार्जिंग भी अपने आप कर लेते हैं। तो बड़ा फ़ायदा होगा अगर हमारे प्रयासों से कुछ कुएं बावड़ियाँ पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जैसे 5-6 जगह शुरुआत की है इसकी, नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जी। हमने शुरुआत की है। नगर निगम की टीम कुएं बावड़ियों की सफाई कर रही है। कुछ जगहों पर जैसे ड्रेनेज का पानी आने लग गया था तो उसको हम लोग टेंडर के माध्यम से ड्रेनेज की पाइपलाइन ऐसी व्यवस्थित कर रहे हैं कि उसका संपर्क कुएं में ना आए, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के पुनर्जीवित इन डेड कुएं बावड़ियों को कर रहे हैं। और मुझे सब मेरा बहुत गहरा विश्वास है कि इससे लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने आज विशेषकर सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया कि ऐसा नहीं कि आज ही करना है ये काम, आज केवल शुरुआत है। अब जो भी कार्यकर्ता ने जहाँ का भी कार्यक्रम आज कराया है, भविष्य में उसकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो इनकी चिंता करे और निरंतर ये स्रोत जीवित रहें। आज झाड़ू उठाकर आपने भी सफाई की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसी कड़ी में जो कुएं बावड़ियों की सफाई है, इसी कड़ी में हमने वृक्षारोपण भी किया है हर जगह। तो वृक्ष भी हम लोग लगा रहे हैं और स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी सफाई भी की, यहाँ भी की, इसके पहले हम लोग 4 स्थानों पे और कार्यक्रम करके आ रहे हैं, वहाँ भी की। और निरंतर स्वच्छता में हम लोग काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, ये कुएं बावड़ियों की सफाई, कुल मिलाकर के ये जो नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारी किसी समय में स्ट्रेंथ हुआ करती थी, ये पुनर्जीवित हो। और इंदौर जिस प्रकार से स्वच्छता में नंबर 1 है, अन्य फैसिलिटीज़ में भी नंबर 1 रहे, इसका हमारा प्रयास है। प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पे 23 तारीख से उनकी पुण्यतिथि से जयंती तक प्रोग्राम होने वाले हैं। तो उसमें आज कुएं और बावड़ी की सफाई का प्रोग्राम था और विधायक जी द्वारा, आकाश जी के द्वारा यहाँ पौधारोपण भी किया गया है। और ये सतत 23 से 6 तारीख तक ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। अभी इसके पूर्व भी लगातार इस तरह की गतिविधियां चल रही, तो क्या किस तरह से संरक्षण पौधों का किया जाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं में? नहीं, सभी बूथ अध्यक्षों को हमने हर बूथ पे 11 पौधे लगाने के लिए बोला और उनके संरक्षण के लिए भी उन्होंने बोला कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक से उसका मतलब देख रेख करे, उसको हर बार मतलब हर रोज़ उसको पानी दे और उसका देख रेख करे पौधे की। आपके मंडल में कहाँ पर आज आयोजन हुए थे? आज हमारे मंडल में एक अपने एसएफ है, एसएफ में हमने आज कुएं और बावड़ी की सफाई करी है और यहाँ पौधे भी लगाए। विधायक जी द्वारा यहाँ 11 पौधे लगाए गए हैं और यहाँ के बूथ अध्यक्ष अपनी एकता बातम जी है। अच्छा, देखा जाता है कि पौधे रोके तो जाते हैं, बाकी बाद में फिर उनका ख्याल नहीं रखा जाता, तो उसके लेके नहीं, उसी के लिए हमने जो पौधे लगाए हैं तो उसके देख रखाव के लिए हमने बूथ अध्यक्षों को बुलाया। तो बूथ अध्यक्षों ने उनके 11 लोगों की कमेटी टीम बनाई है, वो टीम उसका देख रेख अच्छे से करी।